नमस्कार दोस्तों, मैं खालिद आपका स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम यहां पर दिल्ली पुलिस की मैथ के आने वाले जो 15 क्वेश्चन हैं उसकी यहां पर अच्छे ढंग से तैयारी करवाएंगे। जो भी स्टूडेंट अगर इंटेलिजेंट है वो तो अच्छे से कवर कर जाएगा अपनी मैथ को, लेकिन जो कमज़ोर बच्चा है, कमज़ोर बच्चे के लिए भी इतने अच्छे ढंग से मैथ करवाएंगे कि वह 15 में से 15 लाने की कोशिश करे। तो हमारा जो मेन टारगेट ये रहेगा कि सभी बच्चे, मीडियम हो या इंटेलिजेंट बच्चे हो या कमज़ोर बच्चे हो, वो क्या करें कि अपना टारगेट पूरा करें जिसमें कि वो 15 में से 15 नंबर ला सके। तो पहले हम देख लेते हैं जो दिल्ली पुलिस है उसका मैथ में सिलेबस क्या है। दिल्ली पुलिस का जो हमारा सिलेबस आने वाला है वो क्या आएगा, एक तो प्रतिशत मतलब परसेंटेज आएगा, और उसके बाद आएगा लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट मतलब बट्टा अनुपात, समानुपात आएगा, साझेदारी, और ये समय और दूरी, समय कार्य, पाइप टंकी, और समय दूरी मतलब टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, और पाइप टंकी, CISI औसत, और ये हमारा संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम। हम इनको जो भी क्षेत्र मिति ETC जितना भी सिलेबस है XYZ हमारा, हम इसको इतने बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे कि आपको जो भी बच्चे यहाँ पे हुए हैं जिसको मैथ से डर लग रहा है, जिसको क्या हो रहा है, जो मैथ से जिसको डर लग रहा है यहाँ पे, उसको डर को कैसे निकालेंगे, उसको डर निकाला जाएगा इससे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा जो पढ़ाई का तरीका है वो पढ़ेंगे कैसे, वो पढ़ाई का तरीका हमारा ये रहेगा कि परसेंटेज क्या हो रहा है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे परसेंटेज, प्रतिशत के बारे में। अगर हमारे पास प्रतिशत आ रहा है, अगर प्रतिशत अच्छी तरह से आ रहा है तो हम प्रॉफिट लॉस को अच्छे तरीके से कर लेंगे। लाभ हानि क्या होती है, लाभ हानि भी तो हमें यही होती है कि 20% लाभ हो गया, 10% हानि हो गई, ये भी तो परसेंटेज पर ही हो रहा है। मतलब अगर आप इस परसेंटेज को अच्छी तरह से कर लोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, लाभ हानि भी अच्छी तरीके से आ जाएगा, और लाभ हानि आ रहा है तो आपके पास क्या हो जाएगा, बट्टा भी क्लियर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, इन तीनों जो टॉपिक है, तीन टॉपिक, इसका नाम अलग अलग है लेकिन है एक ही चीज। अगर परसेंटेज आ रहा है, परसेंटेज इसमें लाभ हानि में भी परसेंटेज है और डिस्काउंट में परसेंटेज है, तो हम इसको एक उसमें पढ़ेंगे। हम मैथ को जो सब मैथ है इसमें इसको क्या करेंगे कि धीरे धीरे डिवाइड करते करते इसको एक और टॉपिक बना देंगे, और इसमें एक टॉपिक से ही हम इसको सब पूरी मैथ को करेंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, अनुपात समानुपात। अगर आपके पास डिस्काउंट आ रहा है तो उसके बाद आप अनुपात समानुपात को भी आसानी से कर लोगे। अनुपात समानुपात अगर आपके पास आ रहा है तो साझेदारी, ये क्या है कि दोनों टॉपिक ही एक है। अगर साझेदारी आप कर रहे हो तो अनुपात समानुपात भी कर लोगे। भाई साझेदारी में भी तो हमारा यही है कि आप अनुपात समानुपात, इसमें भी तो यही अनुपात भी होता है हमारे। उसके बाद क्या होता है, समय एंड कार्य, टाइम एंड वर्क होता है। जो आपका टाइम एंड वर्क होता है, अगर आप टाइम एंड वर्क कर लोगे तो पाइप और टंकी क्या होता है, पाइप और टंकी भी यही होती है। इसमें क्या होता है कि एक किसी कार्य को 10 दिन में करना है और B उस कार्य को इतने दिन में करता है। सिर्फ इसमें क्या फर्क है, समय और कार्य में और पाइप और टंकी में क्या फर्क है कि पाइप और टंकी में हम नल लेते हैं। जो कार्य यहाँ पर इंसान कर रहा है, जो कार्य यहाँ पर A कर रहा है वो यहाँ पर कौन करेगा, यहाँ पर करेगा पाइप, नल करेगा। और जो यहाँ पे नल कर रहा है यहाँ पे क्या करेगा, समय और दूरी, मतलब यहाँ पे कितने समय में आपने कितना कार्य किया। पाइप और टंकी में भी कितने समय में आपने कितना काम कार्य किया। और समय और दूरी क्या है कि आपने कितने समय में कितनी दूरी तय की। मतलब कहने का मतलब ये तीनों टॉपिक हमारे एक ही इक्वल है। अगर आपके पास टाइम एंड वर्क आ रहा है तो आप पाइप और टंकी को आसानी से कर लोगे। अगर पाइप टंकी आ रही तो टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी को आप आसानी से कर लोगे। उसके बाद करेंगे चक्रवर्ती ब्याज, CI और SI, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती के बाद हमारा टॉपिक आता है नेक्स्ट औसत। औसत करने के बाद हम संख्या पद्धति कर लेंगे, नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति क्या होती है, नंबर सिस्टम के बाद LCM HCF। उसके बाद दशमलव और लास्ट में क्या करेंगे, क्षेत्र मिति। कहने का मतलब ये है, सिंपल ये है कि जो दिल्ली पुलिस 2020 का सिलेबस है उसमें फर्स्ट मैथ कंप्लीट आएगी। आपकी जो फर्स्ट मैथ है वो क्या आएगी, कंप्लीट आएगी। और सेकंड मैथ का जो टॉपिक है वो ये है आपका क्षेत्र मिति। ये भी प्रॉपर सेकंड मैथ में नहीं आ रहा। और इसमें एक एज टॉपिक आ जाएगा, यहाँ पे शायद है नहीं, एक एज जो आप या तो रीजनिंग में पढ़ लोगे या यहाँ पे मैथ में पढ़ लोगे। तो चलो हम शुरू करते हैं। अब सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज।
क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले परसेंटेज के बारे में देखेंगे कि परसेंटेज आखिरकार होता क्या है। यहाँ पर मैं इसको रफ कर रहा हूँ और उसके बाद पढ़ेंगे कि परसेंटेज क्या होता है। आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, सबको ये पता है कि परसेंटेज क्या होता है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं बारीकी से आपको ये बताऊं कि परसेंटेज ये होता है प्रति 100 पर परसेंटेज हम काउंट करते हैं, या किसी भी संख्या को हम 100 मान सकते हैं। तो आप इतने मतलब छोटे बच्चों तो नहीं कि जो आपके पास आ ही नहीं रहा। अगर नहीं आ रहा तो भैया दिल्ली पुलिस की तैयारी आप कैसे करोगे? तो प्रतिशत का मतलब क्या हो रहा है? प्रतिशत का मतलब ये है कि प्रतिशत, प्रति मतलब होता है प्रति और शत मतलब होता है 100। प्रत्येक 100 पर क्या होता है? प्रत्येक 100 पर कोई भी संख्या है, सिंपल मानो कि कोई भी संख्या है, कहने का मतलब ये कोई भी संख्या उसको क्या मानते हैं हम? 100 पर। जैसा आप 1 लीटर लाए, 1 लीटर क्या लाए? दूध। आपने कहा 1 लीटर दूध है कितना? 1 लीटर प्रति 20 रुपया किलो। क्या करते हो आप? प्रति 20 रुपये 1 लीटर है जो प्रति का मतलब होता है अपॉन। क्या होता है? प्रति का मतलब होता है अपॉन में। जैसे यहाँ पे आ गया आपका 100%। 100%, प्रतिशत को अगर आप हटाओगे तो क्या आएगा? 100। प्रति का मतलब होता है अपॉन में। प्रति का मतलब क्या होता है? अपॉन में। तो आप यहाँ पे कर दोगे अपॉन में, क्या कर दोगे? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाए, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मान लो ये आपका ये है 50%। 50% को अगर आपको प्रतिशत हटाना है, इसमें क्या हटाना है? प्रतिशत हटाना है। तो आप क्या कर दो भैया? 50 है ये, प्रति का मतलब होता है अपॉन, तो मैंने कर दिया, क्या कर दिया? अपॉन। और शत का मतलब होता है 100, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ से? 100। मतलब 50 दूनी 100, 1/2। अब ये क्या हो रहा है कि भाई ये तो आपका क्या है? प्रतिशत। ये क्या है? प्रतिशत। और ये कोई डिजिटल संख्या मतलब कोई भिन्न है। ये क्या है? कोई नंबर है। तो ये आखिरकार हो कैसे रहा है कि मैं प्रतिशत से कहाँ पे आ रहा हूँ? एक डिजिटल नंबर पर आ रहा हूँ। एक क्या कहाँ पे आ रहा हूँ? एक भिन्न पे आ रहा हूँ। एक प्रतिशत से मैं क्या पे आ रहा हूँ? भिन्न पे आ रहा हूँ। तो ये हो कैसे रहा है? तो अगर हम किसी भी, जैसे आपका प्रतिशत है, अगर आपको प्रतिशत से कहाँ पे जाना है भैया? भिन्न पर जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1/100 करना पड़ेगा। कहने का मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? 1/100 से गुणा करना पड़ेगा। या इसको सिंपल भाषा में मैं ये कहूँ कि आपको 100 का भाग देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको 100 का भाग देना पड़ेगा। तो हम जितने भी ये प्रतिशत से, अब क्या करेंगे कि प्रतिशत से जो भी भैया भिन्न में संख्या निकल रही है, प्रतिशत से भिन्न में संख्या निकालते सिखाएंगे। दिल्ली पुलिस का मतलब, सिलेबस का मतलब ये है कि आप 0 लेवल से पढ़ो। इसमें सब आता है। अगर आपके पास ये आ रहा है तो आप क्या कर दोगे? आसानी से अच्छे क्वेश्चनों को क्लियर कर दोगे। ये तो है नहीं दिल्ली पुलिस में इतना हाई लेवल आता है कि आप उसको कर ही नहीं पाओगे। नॉर्मल पेपर आता है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा, तो वहाँ पे भी क्लियर कर जाओगे आप इसमें। तो आज हम देखेंगे प्रतिशत से भिन्न निकालना। अब आप कहोगे कि सर आप प्रतिशत से भिन्न क्यों निकालवा रहे हो? हमारे क्या काम आएगा? तो ये जो प्रतिशत से भिन्न निकलवा रहा हूँ, ये आपके जितनी भी आप फर्स्ट मैथ करोगे सब में काम आएगा। और प्रतिशत, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, इसके अलावा भी हमारी बाकी नंबर सिस्टम में भी काम आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपका ये आ गया यहाँ पे कि 600 का 16 से 2/3% ज्ञात करो। 600 का क्या करो? 16 से 2/3% क्या करो? आप ज्ञात करो। अब काफी बच्चे कहेंगे सर ये तो सिंपल है, 600 का 16 से 2/3% तो हमारे पास आता है 600/100 इंटू क्या कर देंगे? 16 से 2/3। भाई प्रतिशत को हटाएंगे तो कौन में 100 कर देंगे। या काफी ऐसा करेंगे कि 600 इंटू 16 से 2/3 प्रतिशत हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? कौन में 100 आ जाएगा। और हम 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे। भैया मेरे पास तो ये नहीं आता और किसी के पास भी नहीं आता कि इतनी कैलकुलेशन को करो आप। अब अगर किसी भी एग्जाम को दे रहे हो तो सबसे इम्पोर्टेंट ही क्या होता है कि आप टाइमिंग बचाओ। टाइमिंग कब बचा पाओगे? टाइमिंग जब ही बचा पाओगे जब आप
एक ऐसे तरीके से करोगे, स्मार्ट तरीके से। स्मार्ट तरीके से अगर आप करोगे तो अच्छे नंबर आएंगे और आपके पास टाइम बचेगा। जितना टाइम बचेगा उतना सोचने का टाइम बचेगा, और जितना सोचने का टाइम बचेगा ना उतने हमारे नंबर अच्छे आएंगे। तो मान लो ये हमारा 16 से 2/3 है। अगर मैं इसको भिन्न में तोड़ दूँ, 16 से 2/3 प्रतिशत को अगर मैं भिन्न में तोड़ दूँ तो क्या आएगा इसका? 16 48 प्लस 2 कितने हो रहे हैं? 50/3 प्रतिशत। ठीक है, अब ये 50/3 प्रतिशत को मुझे भिन्न में बदलना है तो मैं क्या करूँगा? 50/3 इंटू 100, मतलब 100 का भाग दे दूँगा। ये तो करते हैं हम कि प्रतिशत से भिन्न में निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 का भाग दे दो। तो मैंने कर दिया 50 दूनी 100, हमारा आ गया 1/6। तो भैया जिसको सीधा पता है इन्हें 16 से 2/3 का 1/6 होता है, तो वह क्या करेगा? डायरेक्ट 16 इंटू 1/6 करेगा और यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास? 100 आ जाएगा। कितने सेकंड लगे इस क्वेश्चन को करने में? मात्र 2 या 3 सेकंड। और इसको करने में कितने? 1 मिनट भी लग सकता है। जिसकी कैलकुलेशन कमजोर है वो तो इसमें ये लगा लो कि उसको छोड़ ही आएगा, उसके पास सही आंसर नहीं निकलेगा। और जो स्मार्ट मेथड से कर रहा है ना, यूट्यूब चैनल में आप क्या करोगे? स्मार्ट मेथड को ढूंढते हो। अगर मैं आपको आज अच्छे तरीके स्मार्ट तरीके बताऊंगे तो आप इस पर लाइक करोगे, शेयर करोगे, अगर पढ़ना पसंद करोगे। अगर मैं आपको ऐसे घिसे पिटे तरीके बताऊंगे तो आप पढ़ना पसंद नहीं करोगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना और अपने दोस्तों को इसे सब्सक्राइब करवाना। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करते हैं कि प्रतिशत और भिन्न, तो प्रतिशत से भिन्न में हम कैसे निकाल रहे हैं? कुछ नंबर जो हमारे नंबर हमेशा आते हैं, जैसे 16 से 2/3 आता रहता है, तो 16 से 2/3 को अगर हम डायरेक्ट लिखें कि 1/6 इसका भिन्न, तो हमारा आसान होगा। तो हम यही सीखेंगे कि प्रतिशत से भिन्न में निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 1/6 का भाग देते हैं, क्या 1/100 का गुणा करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि नहीं भैया मुझे तो भिन्न से क्या करना है? भिन्न से क्या करना है? प्रतिशत में जाना है। मुझे तो भिन्न से परसेंटेज में जाना है, तो भिन्न से प्रतिशत में कैसे जाओगे? भैया आपका भिन्न है 1/2। अगर आप इसमें प्रतिशत में जाओगे तो आपको पता होगा कि भिन्न से प्रतिशत में जाने के लिए मैं क्या करूँगा? मैं 100 से क्या कर दूंगा? गुणा कर दूंगा। ये सिंपल है, सबके पास आता है, इसके कोई एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है कि मैं ये बताऊँ। तो यहाँ से अगर मैं 100 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा हमारा? 50। क्या आ जाएगा भैया? 50%। क्या करा? ध्यान से सुनो दोबारा। अगर मैं भिन्न से प्रतिशत में जाऊँगा तो यहाँ से अगर कोई संख्या मेरे पास भिन्न 1/2, अगर मैं प्रतिशत में जाऊँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 100 से गुणा करना पड़ेगा। अगर मैं प्रतिशत से भिन्न में जाऊँगा तो क्या करना पड़ेगा? 100 से भाग देना पड़ेगा, मैं क्यों 1/100 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, आगे समझ यहाँ से। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 1/4 की, कि 1/4 है जो भिन्न, इसका प्रतिशत कितना होगा? अच्छा, प्रतिशत होता क्या है? हम ये जो संख्या है ये समझो आप, ये 1/4 संख्या, ये आखिरकार है क्या संख्या? इसमें जो नीचे वाली संख्या होती है ये क्या होती है? नेचुरल नंबर होती है। ये क्या होते हैं? वास्तविक संख्या, जिसको हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। ये क्या होती है? नेचुरल वास्तविक संख्या होती है। और ये ऊपर वाली संख्या होती है, ये इसका प्रतिशत होता है। मतलब इस 4 का ये क्या होगा? 1% होगा। कैसे निकालेंगे? 1/4 इंटू 100। भाई भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो 1/4 इंटू 100, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा? 25%। 25 चौका 100। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी ये 4 संख्या है ये क्या है? वास्तविक संख्या। और ये जो एक ऊपर ये क्या है? इसका 25%। इस संख्या का ये क्या है? 25% है। क्या है? 25%। या मैं ये कहूँ कि ये 2 क्या है? हमारी वास्तविक संख्या है, और ये 1 क्या है? इस संख्या का 50%। तो हम आज यही सीखेंगे कि भिन्न से प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे क्या सीखेंगे? भिन्न से प्रतिशत निकालना। उसके बाद मैं जो परसेंटेज है उसको बेसिक तरीके से शुरू करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और उस लेवल तक लेके जाएंगे कि जो दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन, जो आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना, उससे भी हाई लेवल अगर आप इंटरेस्ट दिखाओगे और आप कहोगे सर और हाई लेवल से पढ़ाना है, तो मैं उसमें क्या कर दूंगा? लास्ट में 1-2 वीडियो ऐसी डालूंगा हाई लेवल की। तो आप
यहाँ पे शुरू कर दो, प्रतिशत से भिन्न याद करना। प्रतिशत, यहाँ पे नोट्स लेके बैठ जाओ, कॉपी किताब और नोट्स बनाने शुरू कर दो कि अगर कोई संख्या है मेरे पास, सॉरी यहाँ पे क्या करना है, भिन्न से प्रतिशत में बदलना है। भिन्न से क्या करना है मुझे, प्रतिशत में बदलना है। क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो भिन्न से मतलब ये एक है, ये एक डिजिट क्या कर रहा है कि हम क्या करते हैं, भिन्न से प्रतिशत में जाने के लिए किसी भी संख्या को 100 से गुना कर दें, मतलब 1 × 100 क्या आएगा यहाँ पर 100%। मतलब हमारे ये क्या है, किसके बराबर है, हमारे ये के 100% के बराबर। अगर मैं बात करूँ 1/2, 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2 × 100, यहाँ से कितना आ जाएगा 50%। आ रहा है समझ। उसके बाद बात करो 1/3 की, तो 1/3 क्या आ जाएगा, 1/3 × 100, यहाँ से हमारा कितना निकल के आएगा 33 सही 1/3%। क्या आएगा 33 सही 1/3%। अगर बात करें 1/4 की, किसकी बात करें 1/4 की, तो यहाँ पे 1/4 × 100, 25 चौका कितने होते हैं 100, तो यहाँ से कितना आ जाएगा भैया 25% हमारा। अब ये निकलवा क्यों रहा हूँ मैं, 1 को 100%, 50% को मैं भिन्न में 1/2 लिख सकता हूँ, ये 1/3 को मैं 33 सही 1/3 लिख सकता हूँ। इसको मैं करवा क्यों रहा हूँ, ये आगे काम आएंगे आपको, ये क्या आएंगे आगे आपको काम आने वाले हैं। जैसे 1/5 है, 1/5 को क्या लिख सकते हो आप, 1/5 × 100, यहाँ से क्या आ जाएगा 20% आ जाएगा यहाँ से हमारा। और ये 1/6 है, 1/6 × 100, यहाँ से क्या आ जाएगा 16 सही 2/3%। इनको आप याद कर लो एकदम, ये लगा लो परसेंटेज आपके आधी समझ आएगी अगर ये आपके पास आ रहे हैं तो। बिल्कुल सिंपल है, परसेंटेज ऐसी कोई बात नहीं है अगर आपको, लेकिन ये याद करने पड़ेंगे। आप इनको डायरेक्ट याद करो, 1/3 का क्या होता है 33% होता है, 1/4 का क्या होता है 25% होता है, और 1/6 का क्या होता है 16 से 2/3% होता है, और 1/7 का क्या हो जाएगा, 1/7 का हो जाएगा हमारा 1/7 × 100, मतलब 14 सही 2/7%। क्या हो जाएगा 14 सही 2/7%। तो ये इनको 1 मिनट उतार लो आप, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हट गया। तो यहाँ से क्या कर रहे हो आप, टीएन को 14 सही 2/7% को क्या लिख सकते हो आप, डायरेक्ट 1/7% लिख सकते हैं। 1/6 को क्या लिख सकते हो 16 सही 2/3% लिख सकते हो। और नेक्स्ट इसी तरह आप क्या कर सकते हो, 1/8 का निकाल के देख लो, 1/8 का कितना आएगा, 1/8 का क्या आ जाएगा 1/8 × 100, क्या आ जाएगा 12.5%, मतलब 12 सही 1/2%, या मैं क्यों 12.5% आ जाएगा। उसके बाद 1/9, 1/9 को अगर प्रतिशत में बदलोगे तो 1/9 × 100 करना पड़ेगा आपको, और 1/9 × 100 करोगे तो आप क्या आ जाएगा आपका 11 सही 1/9%। क्या आ जाएगा आपका 11 सही 1/9% आ जाएगा। उसके बाद 1/10, 1/10 की बात करूँ तो 1/10 × 100, 1/10 × 100, तो यहाँ से हमारा कितना निकल आ जाएगा 10% निकल आ जाएगा यहाँ से हमारा। उसके बाद 1/11, 1/11 को निकालोगे तो 1/11 × 100 कितना आ जाएगा 9 सही 1/11%। कहने का मतलब आप ऐसी कितनी भी संख्याओं को क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, किसी भी भिन्न को आप क्या कर सकते हो प्रतिशत में बदल सकते हो। अब एक काम कहाँ पर आने वाली ये देख लो, अगर आप याद कर लो भाई 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं 12.5%, या मैं कहूँ 1/9 को क्या लिख सकते हैं 16 सही 1/9%, और 1/10 को क्या लिख सकते हैं हम 10%। अब एग्जाम्पल लेते हैं कि ये काम कहाँ पे आएंगे हमारे, जो भी हमने भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीखा और जो प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीखा, आखिरकार एक काम कहाँ पे आएंगे, तो काम आएंगे वो देखो यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं परसेंटेज, अब हमारा स्टार्ट हो रहा है जब से, तो मैंने आपको क्या करवाया है बेसिक उसके बारे में समझाया कि परसेंटेज होता क्या है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे उसके बारे में क्या करेंगे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट। तो आप देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिया कि 300 का
16/2/3% ज्ञात करो। क्या करो? 300 का 16/2/3%। अब जो बच्चे ये करेगा 300 का 16/2/3% करेगा, उसके पास क्या हो जाएगा? टाइमिंग ही नहीं बचेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आप टाइमिंग बचाते सीखो। एग्जाम के अंदर जिसने टाइम बचा लिया उसका ये मानो 2-4 क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक सही हो जाते हैं। तो इसको पता है मुझे क्या आ रहा है, इसका भिन्न क्या होता है? 1/6। 16 सही 1/2/3 का क्या होता है? भिन्न 1/6 होता है। तो 1/6 होता है तो 300 का मतलब क्या होता है? गुणा। का मतलब यहाँ पे क्या होता है? गुणा। तो का मतलब गुणा 1/6। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 6×30। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 50। यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा? 50 आ जाएगा। जैसे मान लो मैंने कोई भी संख्या दिया आपको, 350 का 14/2/7% ज्ञात करो। कोशिश करके देखो कि 350 का 14/2/7% क्या होगा। आप मिनट में कर दोगे कि 350 का सर 14/2/7 का तो मुझे पता है 1/7 भिन्न होता है। तो 14/2/7 का कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 350 × 1/7। कितना हो रहा है? 7×35 क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ से 50 निकल आ जाएगा। तो जो मैंने पहले समझाए थे आपको अजीब लग रहे होंगे कि सर ये भिन्न से प्रतिशत में निकालना क्यों सिखा रहा है, तो वो यहाँ पे काम आएंगे हमारे। कहाँ पे काम आएंगे? यहाँ पे काम आ रहे हैं कि जो छोटी छोटी संख्या है उनको हम कैसे निकालें। जैसे मान लो आपका ये आ गया कि 216/2/3% को भिन्न में बदलो। क्या करो? भिन्न में बदलो। तो आप इसको कैसे करोगे कि 216/2/3% को भिन्न में बदलो? तो आप इसमें काफ़ी टाइम लगा दोगे। लेकिन अगर आपके पास तरीका आ रहा है कि मुझे इस तरीके से करना है, तो आप आसानी से कर दोगे कि मान लो कोई भी संख्या 1/1/2। सबसे पहले आप ये समझो 1/1/2 कोई संख्या, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 + 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अगर आपको समझ नहीं आया तो कैसे लिख सकते हैं भाई? 1/1 + 1/2 लिख लिया मैंने। अगर और ये संख्या क्या थी हमारी? 1/1/2। तो इसको मुझे लाना है तो क्या करूँगा मैं? 2 क्या कर दूंगा यहाँ से? वह ले लूँगा एलसीएम, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 × 2 + 1 क्या आ जाएगा हमारा? 3/2। 3/2 मतलब क्या हो जाएगा? 1/1/2। कहने का मतलब ये है कि 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 + 1/2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे कि 216/2/3% को क्या लिखूंगा मैं? 200% लिख सकता हूँ प्लस 16/2/3% आराम से लिख सकता हूँ। अब आपको पता है कि 16/2/3% क्या होता है? मेरा 1/6 होता है। क्या होता है? 1/6 होता है। आपने डायरेक्ट निकाल लिया। और आपको 200% का निकालना है। किसका निकालना है? 200% का। अगर आप किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलोगे तो क्या करोगे? 100 से भाग दोगे, तो 200 भाग क्या करोगे? 100 करोगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ से हमारा 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यहाँ से हमारा 2। कहने का मतलब अगर 100% का क्या होता है? 1 होता है। 200% का क्या हो जाता है? 2 हो जाता है भिन्न। और 300% का क्या होता है? 3। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया? 2 + 1/6। अब आप इसको आसानी से कर दोगे। अब आप क्या करोगे? इसको आसानी से कर लोगे। यहाँ पे 1 रखो, 6 आपने 1 एलसीएम ले लिया। यहाँ पे कितना आ रहा है? 6 + 1 तो 7/6। तो कितना आ रहा है हमारा? 7/6। 6 सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 दूनी 12। तो यहाँ पर आ रहा है हमारा 13/6। क्या आ रहा है हमारा? 13/6। तो यहाँ पे ये जो ये निकालने से का यहाँ पे काम आते हैं। जैसा आपको ये निकालना है, इसको निकाल के बताओ। कोशिश करो 1 मिनट कि इसका कितना आएगा। जैसा आपका ये है 314/2/7%। इसको निकालो, इसका भिन्न कितना आएगा? 314/2/7% का भिन्न क्या आएगा? इसको क्या लिख सकते हैं हम? 300% + 14/2/7%।
300% का क्या हो जाएगा भी हमारा 3 हो जाएगा। और उसके बाद 14 से 2/7% का आपको मालूम है कि कितना हो रहा है 1/7%। ठीक है, यहाँ से हम 7 एलसीएम लेंगे, 7 से 21 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 22/7। या मैं ये कहूँ कि 7 से 21 3 से 1/7% क्या हो रहा है 3 से 1/7%। अच्छा, ये इसका एक और तरीका, आप अगर इसको इस तरह नहीं कर रहे, क्या कर रहे हो आप, इसको तोड़ नहीं रहे क्वेश्चन को, 314 से 2/7% से कर रहे हो। आप कहोगे सर मैं तो इसको क्यों तोड़ूं, 200 प्लस 16 से 2/3 क्यों करूं, मैं तो डायरेक्ट निकालना चाहता हूं इसका 216 से 2/3 का, तो आप निकाल लोगे। जैसे यहाँ पे आगे क्या होगा कि 2 सही 1/6%, भाई 6 दूनी 12, 2 सही 1/6%, इसका क्या हो रहा है 3 सही 1/7%। तो आपको कुछ समझ आया, इसका मतलब ये है कि 300 का क्या होता है 3 और 14 सही 2/7% का क्या होता है 1/7। तो आप 3 सही 1/7 डायरेक्ट भी कर सकते हो, 3 सही 1/7। ऐसे इस तरह इसका भी कर सकते हो, 2 सही 1/6 कर सकते हो, 2 सही 1/6 कर दोगे यहाँ पर। तो ये होता है, आप इसको डायरेक्ट भी कर लो, ऐसी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट देखो, आपको नेक्स्ट करवाता है क्वेश्चन। क्या करेंगे, दिल्ली पुलिस में क्या है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अभी तो हम बेसिक से करेंगे, बेसिक से कर रहे हैं, धीरे धीरे क्या है कि उस लेवल तक आ जाएंगे कि दिल्ली पुलिस का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दिल्ली पुलिस का क्या नहीं छूटेगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि मान लो मैं ये कहूँ कि यदि किसी संख्या में, क्या कहूँ कि यदि किसी संख्या में, यदि किसी संख्या में मैं उस संख्या का क्या कर रहा हूं, यदि किसी संख्या में उस संख्या का 16 से 2/3% ऐड कर दिया जाए, मतलब जोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो हमें जो परिणाम है, वो क्या हो रहा है 1421 प्राप्त होता है। तो हमें 1421 जो हमारी संख्या है, तो हमें 1421 प्राप्त होती है। तो हमें बताना है कि जो वास्तविक संख्या क्या है, क्या बताना है कि वास्तविक संख्या ज्ञात करो, क्या करो वास्तविक संख्या ज्ञात करो यहां से। तो हम क्या करेंगे कि 16 से 2/3 किसी संख्या में हमने क्या ऐड करा है 16 से 2/3। इसके काफी तरीके हैं भाई, आप x मान लो, उसमें 16 से 2/3% को ऐड करके उसको बराबर क्या कर दो 1421 में। लेकिन हम इस तरह नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे, बिल्कुल क्या करेंगे सिंपल तरीके से करेंगे। पहले यहाँ पे समझते हैं हम 16 से 2/3% आखिरकार ये है क्या, 16 से जो 2/3% है ये आखिरकार हमारा है क्या। 16 से 2/3 का पता है कि मुझे, मैं क्या लिख सकता हूँ 1/6। 16 से 2/3 है, उसको क्या लिख सकता हूँ मैं 1/6 लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि जो ये 6 है, ये 6 क्या है वास्तविक संख्या, 6 क्या है हमारे यहाँ पे वास्तविक संख्या। और ये 1 क्या है, ये 1 इस संख्या का, किसका वास्तविक संख्या का 16 से 2/3% है। ठीक है, मान लो मेरी वास्तविक संख्या क्या है ये 6 है, और इसमें मैंने कितना जोड़ दिया 1 जोड़ दिया। कहने का मतलब क्या जोड़ दिया 16 से 2/3% ऐड कर दिया। तो हमारे पास जो परिणाम आ रहा है वो क्या निकल कर आ रहा है 1421। क्या निकल कर आ रहा है 1421। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो 1421 है वह किसके बराबर है, मैंने वास्तविक संख्या मेरी 6 है, इसमें ऐड कितना करा 1। इसके कहने का मतलब जो मेरे वो परिणाम है वो कितना आएगा 7। कितना आएगा 6 + 1 7। दोबारा से समझो, जो ये 16 से 2/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/6 लिख सकता हूँ। 1/6 में जो नीचे की संख्या होती है नहीं हमेशा वास्तविक संख्या होती है, क्या होती है
वास्तविक संख्या। और जो ऊपर की संख्या होती है इसका प्रतिशत होता है, क्या होता है कि जो भी 16 से 2/3%, ये जो एक है इसका क्या है 16 से 2/3%। मैं इस वास्तविक संख्या में एक जोड़ रहा हूँ, मतलब मेरी संख्या कितनी हो जाएगी उसके बाद 7। और ये कहना चाह रहा है लेकिन मेरी 7 संख्या वास्तविक नहीं है, ये तो मैंने माना है कि मेरी 7 संख्या हो रही, वास्तविक संख्या तो मेरा वास्तविक परिणाम तो ये है 1421। तो मेरा वास्तविक परिणाम क्या है 1421। तो मैं इसका 1421 है किसके बराबर है 7 के बराबर। और मुझे निकालना क्या है वास्तविक संख्या, मतलब मुझे क्या निकालना है इस 6 का मान निकालना है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा 7 दूनी 14 7 तिया 21, क्या करूँगा 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। अब इस 6 से गुणा करूँगा तो 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, क्या आ जाएगा 1218 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ से देखूं कि जो मेरा ये 7 है ये इस 1421 के बराबर है, किसके बराबर है मेरा ये 7 किसके बराबर है 1421 के बराबर है। तो मेरा ये किसके बराबर होगा 1421/7। आपको यहाँ पर समझने में जब इंटरेस्ट आएगा, जब आपको ऐसा फील होना चाहिए कि मैं ऑनलाइन नहीं मैं क्लास में बैठ के पढ़ रहा हूँ और जो भी आपके डाउट है क्लियर होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक किसके बराबर है 1421/7, मतलब यहाँ से 14 7 दूनी 14 मतलब 203। तो 6 किसके बराबर होगा मेरा 1218 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा 1218 के बराबर होगा। नेक्स्ट आपको देखना है इसमें कि जो मेरी ये संख्या है, मान लो मैं कह रहा हूं कि ये जो संख्या है किसी संख्या में मैं 33 सही 1/3 ऐड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ 33 सही 1/3 ऐड कर रहा हूँ। तो मेरा जो परिणाम है वो क्या मिल रहा है, वो परिणाम निकल कर आ रहा है 1200। कितना निकल कर आ रहा है भैया 1200 निकल कर आ रहा है। तो मुझे वास्तविक संख्या बताओ। अब वास्तविक संख्या फटाफट निकाल दो इसमें जितनी जल्दी हो सके। रफ कॉपी ले लो, पेन कॉपी लेके बैठो, वास्तविक संख्या निकालो। आप वास्तविक संख्या क्या आ रही है इसमें भाई। मैं यदि किसी संख्या हो उस संख्या का 13 सही 1/3% ऐड करता हूँ, क्या करता हूँ 33 सही 1/3% ऐड करता हूँ, तो क्या आ जाएगा हमारा परिणाम। परिणाम क्या निकल कर आ रहा है 1200। क्या निकल कर आ रहा है 1200। तो मुझे वास्तविक संख्या बतानी है, क्या बतानी है वास्तविक संख्या। तो आप इधर देखो 33 सही 1/3% को 33 सही 1/3% को मैं क्या ले सकता हूँ 1/3%। ये आपको सबको मालूम है, क्योंकि आपको मालूम नहीं है तो आप लिख लेना। क्या लिख लेना भाई 1 को 100% लिख सकता हूँ, 1/2 को 50% लिख सकता हूँ, इस तरह। ये आपको बार बार करने से याद होंगे, ऐसे तो होंगे नहीं कि आपने एक बार कर लिया और याद हो गया। निकालने को तो आप मैंने सिखा दिया कि इस तरह निकालते, तो आप कभी भी निकाल सकते हो। लेकिन निकालने से बेटर ये है कि आप इसको सिंपल याद ही कर लो कि 1/3 को क्या लिख सकता हूँ मैं 33 से 1/3%। तो 33 से 1/3 को क्या लिख दिया मैंने 1/3। कहने का मतलब जो ये मेरी वास्तविक संख्या कोई ये है 3, इसमें मैंने कितना ऐड कर दिया 1 ऐड कर दिया। तो मेरी जो संख्या है वो कितनी हो गई है, जो मुझे संख्या प्राप्त होगी वह कितनी होगी 4 के डिजिट में क्या प्राप्त होगी 4 प्राप्त होगी। वह 4 मेरी वास्तविक थोड़ी है, प्राप्त थोड़ी हो रहा है कि मुझे फिक्स यही प्राप्त हो रहा है 4। मैंने तो ये माना है कि भाई अगर मैं 3 को वास्तविक मानूंगा तो जब मुझे क्या प्राप्त होगा 4 प्राप्त होगा। भाई अगर मैं 3 वास्तविक मानूंगा तो 4 प्राप्त होगा। लेकिन प्राप्त हो कितना रहा है हमें संख्या, अगर मैं किसी संख्या में उस संख्या में अगर मैं 33 से 1/3% को ऐड करूंगा तो 1200 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है 1200। तो जो मेरे 4 हैं ये किसके बराबर है बच्चों, ये है 1200 के बराबर। तो एक किसके बराबर होगा, एक क्या हो जाएगा 1200/4। कितना आएगा यहाँ से 4 या 1200 300 वाला निकल गया। अगर मैं बात करूं वास्तविक संख्या क्या है मेरी, वास्तविक संख्या क्या है मेरी 3 है। तो मुझे निकालने क्या वास्तविक संख्या निकालनी। वास्तविक संख्या यहाँ से कितनी आ जाएगी 300 × 3 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी 900। क्या आ गई 900 आया समझ। एक बार दोबारा रिपीट करके देख लेना वीडियो को, अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगा।
दिल्ली पुलिस में इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, और जो भी आप इनको कवर करते सीख जाओ नहीं, क्योंकि 33 से 1/3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 14 से 2/7% को क्या लिख सकता हूँ, आगे मैं बताऊंगा 66 से 2/3% को क्या लिख सकता हूँ, इनको सबको बताऊँ 37 से 1/2 को क्या लिख सकता हूँ मैं। तो ये आप धीरे धीरे आप इनको सबको सीख जाओगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज। अच्छा, नेक्स्ट आपको क्या करना है कि अगर मैं किसी संख्या में क्या करूं, किसी संख्या में मैं 14 से 2/3% घटा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, 14 से 2/3% घटा रहा हूं। भाई यहाँ पे तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ किसी संख्या में, ऐड कर हम उसके बाद घटाते हुए तो सीखेंगे। अगर मैं किसी संख्या में घटाऊं तो क्या आएगा, भाई मैं मान लो कि किसी संख्या में 2/7 यदि किसी संख्या में मैं उस संख्या का 14 से 2/7% घटाता हूँ, क्या कर रहा हूँ, घटा दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हमें हो रहा है 1230। क्या प्राप्त हो रहा है, हमें 1230 प्राप्त हो रहा है। तो हमें बतानी है कि वास्तविक संख्या क्या है, क्या बतानी है, वास्तविक संख्या क्या है हमारी। तो यहाँ से एक बार आप कोशिश करके देखो, अगर नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे क्या कह रहा है, इसका कहने का मतलब है कि यदि मैं किसी संख्या में 14 से 2/7% को घटा देता हूँ तो मेरे पास क्या प्राप्त होती है, 1230 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, 1230 प्राप्त होता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो, वास्तविक संख्या। तो यहाँ पे क्या आएगा, 14 से 2/7% को देखते हैं हम क्या लिख सकते हैं भिन्न में। 14 से 2/7% को क्या लिख सकते हैं, 1/7 का। ये 7 क्या है आपका, 7 क्या वास्तविक संख्या है, 7 क्या है आपकी वास्तविक संख्या। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन कह क्या रहा है, सबसे बड़ी बात है कि आप क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो कि आखिरकार क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। काफी बच्चे तो ये है कि घटाने की जगह पढ़ लिया जोड़ दिया जाए, तो आ रहा है क्वेश्चन लेकिन फिर भी गलत कर दोगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो मैं किसी संख्या में 14 से 2/7% घटा देता हूँ तो मेरे पास क्या प्राप्त होता है, 1230। तो 7 क्या है यहाँ पे, वास्तविक संख्या। अगर मैं वास्तविक संख्या में से 1 घटा देता हूँ, 1 क्या है भाई, 7 का ये 1 है जो इस 7 का 14 से 2/7% है। तो यहाँ पे 1 अगर मैं घटा देता हूँ तो क्या आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। मतलब 7 में से अगर 1 जाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 6 आएंगे। तो ये जो 6 है किसके बराबर है, 1230 के बराबर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि 1230 है जो हमारा, ये किसके बराबर है, 6 के बराबर। और हमें ज्ञात क्या करना है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है हमारी, 7 है। तो यहाँ से 6 दूनी 12 और 6 पंजा 30। भाई 6 दूनी 12, 6 पंजा 30। तो यहाँ से मैं अगर वास्तविक संख्या निकालूं तो यहाँ से वास्तविक संख्या जब निकालूं तो क्या आ जाएगी, 205 × 7, 7.35, 7 दूनी 14, कितना आ रहा है, 1435। कितना आ रहा है आपका, 1435। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जैसे मान लो आपके पास दे दिया कि किसी संख्या में ये आ गया कि 16 सही 2/3% को घटा दिया जाता है। क्या घटा कर दिया जाता है, 16 सही 2/3% को घटा दिया जाता है। तो हमें जो परिणाम प्राप्त होते हैं वो क्या प्राप्त होते हैं, मान लो 15 से प्राप्त होते हैं। कोई भी संख्या ले लो, क्या ले लो, कोई भी संख्या ले लो, आपका आंसर तो आएगा ही। तो 16 से 2/3% को अगर मैं घटा रहा हूँ किसी संख्या में से तो मुझे प्राप्त क्या हो रहा है, 15 से प्राप्त हो रहा है। तो मेरी वास्तविक संख्या क्या है, यहाँ पे क्या निकालना है कि वास्तविक संख्या क्या है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, इसी तरह करना है जिस तरह ये करा आपने कि 14 से, पहले तो आप देखो 16 से 2/3% को आप क्या लिख सकते हो, 16 से 2/3% को आप क्या लिख सकते हो, 1/6। 6 यहाँ पे क्या है आपका, वास्तविक संख्या है। 6 क्या है यहाँ पे आपका, वास्तविक संख्या क्या है आपकी।
क्या है आपकी ये वास्तविक संख्या है। अगर मैं इसमें से एक घटा देता हूँ, मतलब कहने का मतलब 16 से 2/3% घटा देता हूँ, यानी एक घटा देता हूँ, तो यहाँ पे जो संख्या कितनी बचेगी मेरे पास 5। क्या परिणाम आएगा यहाँ पे 5, लेकिन 5 परिणाम नहीं आ रहा, वास्तविक परिणाम कितना आ रहा है 1500। तो जो मेरा 5 ये किसके बराबर है 1500 के बराबर है। किसके बराबर है 1500 के बराबर है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखा हूँ 6 किसके बराबर होगा 5 या 15 300 आ जाएगा यहाँ पे। अगर 6 की बात करूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 या 1800, कितना आ जाएगा यहाँ पे 1800 आ जाएगा। ठीक है। और अगर मैं नेक्स्ट देखूँ, ये आपको आ गए। अगर नेक्स्ट बात करूँ कि आप इन क्वेश्चनों के बाद आप दूसरे क्वेश्चन में दिल्ली पुलिस में और कैसे क्वेश्चन आते हैं, सिंपल आ रहे हैं। मान लो मैंने कह दिया आपसे कि जो भाई 200 या 300 है जो वह किसके बराबर है आपका 116 सही 2/3% के बराबर है। किसके बराबर है 116 से 2/3% के बराबर है। तो आप इसको कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सोल्व। भाई 116 से 2/3 क्या है, मैंने अभी आपको समझाया है कि 116 को क्या लिख सकते हो आप 100% प्लस क्या लिख सकते हो 16 से 2/3%। क्या लिख सकते हो 100% प्लस 16 से 2/3%। 100 को क्या लिख सकते हो 1 और इसको क्या लिख सकते हो 1/6। यहाँ से कितना आ जाएगा 7/6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 7/6 आ जाएगा। अगर मैं बात करूं कि इसकी 300 की, कि मैं कहूँ कि अगर इस 300 है जो इस 300 का 16 से 2/3% क्या होगा, मतलब कहने का मतलब 300 क्या है मेरी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है 6। निकालना क्या है आपका 7। 300 का 116 से 2/3% क्या होगा, तो का मतलब क्या हो रहा है गुना इंटू क्या हो जाएगा 7/6। 6 पंजे यहाँ से कितने हो जाएंगे 30 और ये कितना आ जाएगा 350। ठीक है। मतलब आपको जितना भी पढ़ा दिया इसमें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए और इससे अलग नहीं जाएगा आपका। मतलब जितना आपको दिल्ली पुलिस का संपूर्ण सिलेबस पढ़ाया जाएगा मैथ का, मैथ में आपका टारगेट क्या रहेगा, मैथ में आपका टारगेट रहेगा 15 में से 15 नंबर लाने का जब ही सिलेक्शन होगा। और हमारी कोशिश ये रहेगी इस YouTube प्लेटफॉर्म पर कि आपको 15 में से 15 नंबर लाने की कोशिश करो आप। ये हमारी संपूर्ण कोशिश रहेगी। इसमें कोई पेड कोर्स नहीं जोड़ा जाएगा, फ्री क्लास है। जैसा आप डेली की डेली इस क्लासों को देखो तो आपको निश्चित ही बेनिफिट मिलेगा इन क्लासों को देखने पर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं कि परसेंटेज में आगे कोई ऐसे क्वेश्चन आते हैं, प्रतिशत में आगे क्वेश्चन आते हैं कि मान लो कि गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, तो उसके खपत में मैं कितनी कमी करूं या वृद्धि करूं ताकि मेरे खर्चा जो है परिवर्तित रहे या नहीं रहे। तो देखो क्वेश्चन कैसा आता है यहाँ से कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि करने पर, क्या करने पर 20% की, ये क्वेश्चन आते हैं दिल्ली पुलिस में इस तरह के। अभी तक तो क्या करा है आपने बेसिक पढ़ा है, ये क्या आते हैं दिल्ली पुलिस में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि करने पर उसकी खपत में क्या कर रहा है, उसकी खपत में कितनी कमी की जाए, कितनी कमी की जाए ताकि होने वाला खर्चा क्या रहे अपरिवर्तित रहे, ताकि होने वाला खर्चा अपरिवर्तित रहे। अपरिवर्तित का मतलब परिवर्तन ना हो, अपरिवर्तित परिवर्तित अपरिवर्तित रहे, रहे। यहाँ पे देख रहे हैं ना थोड़ा सा
क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि करने पर मैं उसकी खपत में कितनी कमी करूं ताकि होने वाला खर्चा क्या रहे, हमारा अपरिवर्तित रहे। क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। तो यहाँ पे क्या रहा है कि जो यूज कर रहा है, उपभोग करता है, वो क्या कर रहा है, 20% की वृद्धि कर रहा है। किसमें, चावल के मूल्य में। तो पहले उसका मूल्य मान लो 100% था। कितना था, 100%। तो यहाँ से ध्यान से देखना, 100% था। तो अब चावल के मूल्य में ये क्या है, हमारी मूल्य। भाई चावल के मूल्य पहले कितना था, 100%। अब कितना कर दिया, बढ़ा के उसमें 20% की क्या कर दी भैया, वृद्धि कर दी, वृद्धि कर दी उसमें। तो कितना हो गया मूल्य इसका, 120%। पहले चावल का मूल्य 100% था, 20% की वृद्धि करने पर कितना हो गया, 120%। पहले खपत कितनी थी आपकी, पहले जो खपत थी हमारी वह कितनी थी, 100%। कितनी थी, 100%। और अब भी यही कहना चाह रहा है कि जो होने वाला खर्चा है, मतलब मैं खर्चा इतना कम कर दूं कि मेरा जो वो है खर्चा परिवर्तित रहे, मतलब खपत में क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब खपत में कितने प्रतिशत की कमी करो। तो यहाँ पर ये कितना प्रतिशत का इसमें वो है, 20% ज्यादा। किससे, 120 से। अभी इसका स्टैंडर्ड मेथड बताऊंगा, आप इन क्वेश्चनों को देखते हल कर दोगे कि यह आएगा सर। यहाँ पे कितना ज्यादा, 20। तो आप क्या करोगे, 120 बटे क्या कर दोगे, 20 इंटू यहाँ से क्या आ जाएगा, 100। यहाँ पे क्या करोगे, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा आपका, ये 20% है, ये 20% अधिक है जो है, ये किस पर अधिक है, 120 पर। तो यहाँ से 20 बटे 120 इंटू 100 क्या हो जाएगा, इंटू 100। तो यहाँ से 1 0 से 1 0, 2 से 12 काटेंगे तो 6 बार कट रहा है, और 100 बटे 6 क्या होता है। अब यहाँ पे वो कैलकुलेशन कहाँ आती है, 100 बटे 6 आप डायरेक्ट कर दोगे, 16 से 2 बटे 3 क्या कर दोगे, 16 से 2 बटे 3% कि मुझे कमी कितनी करनी पड़ेगी, 16 से 2 बटे 3%। अब देखो ये तो हो गया हमारा बेसिक मेथड कि आपने करा है कि किसी मूल्य में, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि करने पर उसकी खपत में कितनी कमी करी जाए ताकि होने वाला खर्चा अपरिवर्तित रहे। ये तो हमारा है बेसिक तरीका कि आप किस तरीके से इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। इसका जो स्टैंडर्ड मेथड है कि आप इसको क्वेश्चनों को देखते ही 1 सेकंड में, आपको इन क्वेश्चनों में पेन चलाने की जरूरत नहीं है आपके, अगर आपके पास आ रहा है तो। लेकिन मेन बात क्या होती है कि बेसिक आना जरूरी है आपके पास। अगर ये आ रहा है तो आप इनको आराम से कर दोगे। इनका स्टैंडर्ड मेथड ये है कि जैसे मान लो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 20% की वृद्धि। क्या हो रही है, 20% की वृद्धि करने पर उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। क्या बोल रहा है भाई, कमी की बोल रहा है, कमी की जाता है कि होने वाला खर्चा अपरिवर्तित रहे। जब क्या है, अपरिवर्तित। तो 20% की वृद्धि हो रही है और यहाँ पे क्या बोल रहा है, कमी की बोल रहा है। तो आप कम, मतलब कम प्रतिशत क्या है, यहाँ पे आप देखो 1 मिनट, ये जो हमारा 100%, ये कम, फिर उसके बाद 50%, उसके बाद क्या आएगा, 33 से 1/3% आ रहा था, उसके बाद 25% आ रहा था, उसके बाद क्या आ रहा था, 20%, उसके बाद क्या आ रहा था, 16 से ही 2/3%, उसके बाद 14 से ही नेक्स्ट क्या आ रहा था हमारा, 14 से ही 2/7%। ठीक, क्या आ रहा था वही, एक का हमारा 100%, 1/2 का क्या आ रहा है 50%, 1/3 का क्या आ रहा है 33 से 1/3%, और 1/4 का क्या आ रहा है 25%। नेक्स्ट देखते हैं कि 1/5 का क्या आ रहा है हमारा 20%, और 1/6 का क्या आ रहा है हमारा, 1/6 का क्या आ रहा है 16 से 2/3%। और यहाँ पे देखते हैं कि 1/7 का क्या आ रहा है 14 से 2/3%। इसी तरह आप कहीं चलते रहेंगे। ठीक, जो मैंने करवाए थे आपके, ये क्या आ रहा है कि कमी की बोल रहा है, कितने वृद्धि कितनी कर रहा है, 20% की क्या कर रहा है, वृद्धि। आप देखो 20% कहाँ पे, 20% कहाँ पे, ये 20% है आपका। उसके बाद बोल रहा है कि उसकी खपत में कितनी कमी की जाए। क्या कर रहा है, उसकी खपत में कमी की पूछ रहा है। तो आप कमी पूछ रहा था, आप नीचे की तरफ चलो। नीचे क्या आ रहा है, सबसे जो नीचे, जस्ट नीचे कौन सा आ रहा है,
जस्ट नीचे 16/2/3%, तो आप इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हो, 16/2/3%। क्या लिख सकते हो, 16/2/3%। ध्यान देना इस बात पर कि अगर आपका 20 है, आपके 20% की वृद्धि या कमी हो रही है, और आपसे पूछ लिया कमी या वृद्धि, अगर आपसे कमी पूछी तो आप जस्ट नीचे जाओगे। जस्ट नीचे कितना है, 16/2/3%। अगर आपसे पूछता है कि 20% की मैं कमी कर रहा हूँ और वृद्धि पूछता आपसे, यहाँ पर वृद्धि होगी, तो आप क्या करते हैं, 20 से जस्ट ऊपर कौन है, 25, तो जस्ट ऊपर क्या है, 25%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं कि किसी संख्या में, क्या करूं, किसी संख्या में ये कर दूं कि किसी संख्या में मैं 14/2/7% की क्या कर रहा हूँ, वृद्धि कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, 14/2/7% की वृद्धि कर रहा हूँ, तो मैं उसकी खपत में कितनी कमी की जाए, कि उसकी खपत में कितनी कमी की जाए ताकि होने वाला खर्चा है जो हमारा क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। क्या रहे, अपरिवर्तित। तो यहाँ पे देखो, इसको सीधा कर सकते हो भाई, कमी की बात कर रहा है तो मतलब 14/2/7% है, उससे जस्ट नीचे कौन सी संख्या आती है, जस्ट नीचे कौन सी संख्या आती है, 12.5%। तो इसका सिंपल क्या हो जाएगा, 12.5%। अगर आप निकाल के देख रहे हो तो निकाल के देखते हो तो भाई 100% में अगर मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, 14/2/7%। सबसे बड़ी बात है कि आप 14/2/7% को भिन्न में तोड़ लो। क्या करो, भिन्न में काउंट करो। यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/7। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि चावल के मूल्य में 14/2/7% की वृद्धि कर रहा है, मतलब पहले मूल्य 7 था, वृद्धि कितनी कर रहे हैं, 14/2/7 की। तो वृद्धि करने के बाद अब मूल्य कितना हो जाएगा, 8। पहले मूल्य कितना था, 7 था, बढ़ा के कितना कर रहा हूं, 8 कर रहे हैं। इसी पर वापस लाने के लिए भाई, इसी पर वापस लाने के लिए मैं कितनी कमी करूं ताकि जो खर्चा मेरा यही बना रहे, अपरिवर्तित रहे, मतलब 1 की किस पर, इस संख्या पर ही तो करूंगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/8। क्या आ जाएगा, 1/8। अब ये 1/8 को अगर आप प्रतिशत में बदलोगे तो क्या करोगे, 100 से गुणा करोगे। 100 से क्या करोगे, गुणा करोगे, या आप डायरेक्ट लिख दोगे कि 1/8 क्या है, 12.5% के बराबर है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 12.5%। क्या आ जाएगा यहाँ से, 12.5%। देख लो इसको, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसको। नेक्स्ट क्या है कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि जो मेरे 14/2/7% है, या मैं ये कहूँ कि 16/2/3% है, अगर मैं चावल के मूल्य में 16/2/3% की वृद्धि नहीं कर कर क्या कर रहा हूँ, कमी कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, इसमें कमी कर रहा हूँ, तो मेरा उसकी खपत में कमी करने पर उसकी खपत में मैं कितने प्रतिशत की वृद्धि करूँ। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, वृद्धि आ जाएगी कि मैं कितनी वृद्धि करूं कि जो मेरा खर्चा है क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। क्या रहे, अपरिवर्तित। तो सीधा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपने देखा 16/2/3% की वृद्धि कर रहा हूं मैं, कमी कर रहा हूं, तो इसकी खपत में कितनी वृद्धि करूं, वृद्धि आ रहा है तो 16/2/3% से जस्ट ऊपर क्या आएगा, 20%। तो इसका सीधा क्या आ जाएगा, 20% आ जाएगा। अगर हम बेसिक से करें, अगर बेसिक से करें तो क्या आएगा इसका, भाई बेसिक से करें तो 16/2/3% को क्या लिख सकता हूँ मैं, फिर 16/2/3% को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/6। क्या लिख सकता हूँ, 1/6। ये 6 क्या है, मेरा वास्तविक डिजिट है, मतलब पहले जो चावल का मूल्य था वो 6 था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 16 से 1/3% की वृद्धि कर रहा हूँ। कहने का मतलब मैं एक उसमें से एक अंक कम कर रहा हूँ, 16 से 2/3% की वृद्धि कर रहा हूँ, तो कितनी कमी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5। पहले मूल्य 6 था, अब कितना आ जाएगा मेरा, 5 आ जाएगा, मैं एक कम कर रहा हूँ। तो मुझे वापस इतना ही लाने के लिए, वापस क्या करने के लिए, इतने वापस लाने के लिए कि जो मेरा खर्चा अपरिवर्तित बना रहे, खर्चा क्या है, अपरिवर्तित बना रहे, तो मैं क्या करूँगा, इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करूँगा। यहाँ से देखो, यहाँ पे कितने अंतर कितने का आ रहा है, 1 का। किस पे काउंट करूँगा, इस पे करूँगा, क्योंकि मैंने कमी या वृद्धि किस पे करी है, इसी पर तो करी है, यही तो रिजल्ट निकल कर आया। अगर मैं कमी और वृद्धि करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 1/5 इंटू क्या करूँगा, 100। तो यहाँ से 5 दूनी 10, कितना आ रहा है, 20%। और मैंने आपसे कहा था कि 16 से 2/3% के जस्ट ऊपर
भाई वृद्धि की पूछ रहा है तो हमें वृद्धि करनी है, उसके ऊपर क्या आएगा 20%, क्या आएगा 20%। अगर हमसे कमी की पूछता कि 16 से 2/3% में उसकी खपत में कितनी कमी की जाए, अगर कमी की पूछता तो क्या आ जाता है यहाँ से 14 से 2/60%। अब बताओ समझ आया कि नहीं। नेक्स्ट करो इसी तरीके का क्वेश्चन आओ। अगर मैं बात करूं कि किसी भी तो चावल के मूल्य में अगर मैं 33 सही 1/3% की कमी करने पर उसकी खपत में कितनी वृद्धि करूं ताकि होने वाला खर्चा है जो रहे क्या रहे अपरिवर्तित रहे, क्या रहे अपरिवर्तित। तो इसमें क्या आएगा भाई, मुझे पता है कि क्या कर रहा हूं मैं वृद्धि कर रहा हूं, तो 33 सही 1/3% की वृद्धि कर रहा हूं, मतलब इसके ऊपर कौन सी संख्या आएगी 33 से 1/3 का वर्ग, ये क्या होता है भिन्न 1/3, इससे जस्ट ऊपर क्या होता है 1/2, मतलब क्या आ जाएगा आपका 50%। भाई क्या आ रहा है आपका 50% यहाँ से निकल कर आ जाएगा। मान लो कि आपका ये क्वेश्चन नहीं दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है कि उसने कह दिया कि जो चावल के मूल्य है उसमें मैं 25% की क्या कर रहा हूं कमी कर रहा हूं, तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए जो ताकि होने वाला खर्चा है मेरा वो अपरिवर्तित नहीं रहे, क्या नहीं रहे अपरिवर्तित नहीं करना है मुझे, वो खर्चा मेरा बढ़ जाए, क्या हो जाए वो खर्चा भी बढ़ जाए मेरा, और वो बढ़ कितना जाए कि मान लो उसने कह दिया कि मैं अपना खर्चे को कितना बढ़ा रहा हूँ 5% की वृद्धि हो जाए, जो मेरा खर्चा है उसमें कितनी वृद्धि हो जाए 5% की वृद्धि हो जाए, तो ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो पहला आपका कितना था 100, आपने वृद्धि करी कितने की करी 25% की वृद्धि करी है आपने चावल के मूल्य की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं खपत की, पहले खपत कितनी हो रही थी, पहले खपत हो रही थी आपकी 100, वही 100 रुपये खपत हो रही थी, हम इसमें भी 100 रुपये मानेंगे इसमें भी 100 रुपये मानेंगे, अगर भिन्न मानेंगे तो भी यही आएगा, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पे क्या आएगा कि जो ये 100 है, अब इसमें क्या कर रहा हूँ मैं 5% की वृद्धि कर रहा हूँ, मेरी जो खपत है ये कितनी होनी चाहिए भाई 105 होनी चाहिए। तो अब क्या आएगा मेरा, तो कितनी वृद्धि करूंगा, अब मैं खपत में कितनी वृद्धि करूं ताकि खर्चा में क्या हो जाए 5% की वृद्धि हो जाए। तो मैं क्या करूंगा यहाँ से कितना नंबर आ रहा है 20%, यहाँ पे क्या आ रहा है 20, तो ये 20 किस पे करूंगा 125 पे काउंट करूंगा मैं, मतलब 20/125 इनटू क्या कर दूंगा मैं 100 कर दूंगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 25 पंजा 125, 25 चौका 100, 5 चौका 20, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 16%, 16% की क्या करनी पड़ेगी मुझे वृद्धि करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी खपत में 16% की वृद्धि करनी पड़ेगी। आपके पास अगर कुछ भी आ जाए तो आपको क्या करना है इसी तरह से क्वेश्चन करने हैं। अगर जैसे खपत में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है तो आपसे पूछ ले कि उस खर्चे में मैं कितनी वृद्धि या कमी करूं, तो आपको क्या करना है हमेशा स्मार्ट मेथड से करना है। एक तो जो मैंने आपको बेसिक तरीका बताया इस तरीके से आप कर लो, अगर समझ नहीं आए तो दोबारा रिफ्रेश करके देख लेना और बार बार वीडियो देख लेना, ठीक है। इसके बाद आपके इस तरीके के अगर क्वेश्चन आएंगे तो गलत होने की संभावना कम रहेगी, ठीक है। यहाँ से आपके क्या होगी गलत होने की संभावना यहाँ पे बिल्कुल कम हो जाएगी अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो तो। उसके बाद क्या होता है कि क्वेश्चन प्रतिशत में और आगे क्या होता है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की मैं बात करूं कि अगर आ गया कि गेहूं के मूल्य चावल के मूल्य में मैं 20% की वृद्धि कर रहा हूं और उसमें 450 रुपये ऐसे आ जाता है कि चावल के मूल्य में अगर 20% की वृद्धि की जाए तो 400 रुपये में 2 किलो चावल में कम खरीद पाता हूँ या ज़्यादा अधिक खरीद पाता हूँ, तो ऐसे क्वेश्चनों को मैं कैसे करूँगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम कि अगर मैं बात करूँ कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि करने पर, क्या करने पर 20% की वृद्धि करने पर, मान लो चावल के मूल्य में
अच्छा समझ तो आ रहा है ना आपके, समझ आना चाहिए बस, ये नहीं है कि मैं आपको सीरियस होकर पढ़ा रहा हूँ और आप भी सीरियस बैठे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, ऊपर से जा रहा कह देना और रोक के वीडियो देखना। अगर आपको जो भी प्रॉब्लम आए वीडियो देखने में तो कमेंट करके जरूर बताना है कि सर आपकी ये प्रॉब्लम थी पढ़ाने में, जिसमें हम भी सुधार करें और आपको भी उस सुधार का फायदा मिले। तो हमारा जो टारगेट क्या है कि दिल्ली पुलिस के अंदर आपके 15 में से 15 नंबर आए और आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप दिल्ली पुलिस में अच्छे नंबर अचीव करोगे। नहीं लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लाखों यूट्यूब चैनल है। हमारा मोटिव इतना रहेगा कि आपको पेड कोर्स नहीं देकर फ्री कोर्स करवाएंगे। अब आपकी मैथ की क्लास लग रही है, उसके बाद रीजनिंग की क्लास लगेगी, रीजनिंग के बाद साइंस मिलाएंगे और कंप्यूटर क्लास। तो आपका जो टारगेट है वो रहना चाहिए 90+, जब ही आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो उसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट देखो कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि करने पर, क्या करने पर, वृद्धि 20% की वृद्धि करने पर, यानी कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर, करने पर, वृद्धि करने पर 480 रुपये में, 480 रुपये में क्या कर रहा हूँ, 4 kg चावल कम खरीद पा रहा हूँ। क्या कम खरीद पा रहा हूँ, 4 किलो चावल क्या कर रहा हूँ, कम खरीद। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि करने पर 480 रुपये में 4 किलो चावल कम खरीद पाता हूँ, कम खरीद पाते हैं। क्या कर पाते हैं, कम खरीद पाते हैं। ठीक है, तो यदि में चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि करने पर 480 रुपये में 4 किलो चावल कम खरीद पाते हैं, तो आपको बताना क्या है, तो बताइए, तो हमें क्या करना है, चावल का वर्तमान मूल्य, वर्तमान व पुराना मूल्य ज्ञात करना है। क्या करना है, मूल्य ज्ञात करना है आपको। ठीक है, अगर आपका सपोर्ट रहा तो डिजिटल बोर्ड जल्दी लाएंगे। अभी थोड़ी सी लिखने में प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन समझो पहले, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अगर एक बार समझ नहीं आ रहा तो उसको बार बार पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि करने पर मैं 480 रुपये में 4 किलो चावल कम खरीद पा रहा हूँ। क्या खरीद पा रहा हूँ, कम खरीद पा रहा हूँ। तो हमें चावल का वर्तमान और पुराना मूल्य ज्ञात करना। इसका सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा, यूट्यूब चैनल के अंदर आपको ऐसा तरीका नहीं बताया होगा जिसके, इससे सबसे सरल, आप कहीं भी सर्च करके देख लेना, अगर इससे सरल तरीका हो ना कहीं पे तो आप लाइक मत करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि चावल के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर रहा हूँ मैं, 20% की वृद्धि कर रहा हूँ। तो 20% की वृद्धि करने पर 4 किलो चावल कम खरीद पा रहा हूँ। कहने का मतलब अगर मैं 20% की वृद्धि कर रहा हूँ तो मेरे 4 किलो चावल क्या कर रहा हूँ, कम खरीद पा रहा हूँ। मतलब जो 20% की वैल्यू है वो क्या है, 4 के बराबर है। किसके बराबर है, 4 के बराबर। अगर मैं बात करूँ 100%, भाई 100%, तो 100% में अगर मैं 20% से 100% में जाऊंगा तो 5 से गुणा करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 5 से गुणा कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी क्या कर लूंगा, 5 से गुणा करूंगा। मतलब कितना आ जाएगा, 5 चौका 20। ठीक है, 5 कहने का मतलब अब में क्या बात चल रही है, अब की बात चल रही है कि जब मैं 20% की वृद्धि कर रहा हूँ उस टाइम की बात चल रही है कि 20% की वृद्धि करने पर 4 किलो चावल कम खरीद रहा हूँ। तो 20% 4 किलो के बराबर है। तो 100% किसके बराबर है, हमारा 20 के बराबर है। यहाँ तक समझ आया, ठीक है। तो अब मैं 100% मतलब 100% में कितना चावल खरीद रहा हूँ, 20। कितना खरीद रहा हूँ, 20। तो यहाँ पे अब मेरा जो अब का मूल्य होगा वो क्या हो जाएगा, 480/20। तो मूल्य 100% क्या है मेरा, 480। तो और अब कितना खरीद रहा हूँ मैं चावल, 20 किलो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 24
रुपये। कितना आ जाएगा? 24 रुपये। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 24। अगर मैं बात करूँ कि पुराने मूल्य की, ये क्या आ जाएगा? अब का मूल्य। भाई पुराने मूल्य क्या आ जाएगा कि अब तो मैंने वृद्धि करी है, जब 24 आ रहा है तो अगर मैं वृद्धि कर रहा हूँ, कितने की वृद्धि करी है मैंने? भाई 5 की। कितने की वृद्धि करी है? 4 किलो की। तो यहाँ पे कितना, अब कितना खरीद रहा हूँ? 20 किलो। तो पहले कितना खरीदता जब मैं अगर 20% की वृद्धि नहीं करता? तो 4 और खरीदता। कितने खरीदता? 24। कितने किलो चावल खरीदता मैं? 24 किलो चावल। तो मेरा जो पुराना मूल्य है कितना आ जाता? पुराना मूल्य आ जाता भाई कितने रुपये में? 480 रुपये में। कितना चावल खरीद रहा हूँ? 24 किलो। कितना चावल खरीद रहा हूँ मैं? 24 किलो। तो यहाँ से क्या है, कितना आ जाएगा? 20 रुपये। कितना आ जाएगा? 20 रुपये पर केजी। कितना आ जाएगा? 20 रुपये पर केजी आ जाएगा यहाँ से। ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट अगली क्लास में पढ़ेंगे। आपको अगर चैनल आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।